बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश 2025 के संदर्भ में। ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन मानस मस्तिष्क में कोई भी संशय समस्या सवाल अगर चल रहे होंगे पीजी एडमिशन से रिलेटेड तो वो क्लियर होने वाले हैं। पहली बात है, देखिए, इस चेहरे को पहचान लीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि पूरी इस प्रक्रिया में आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से लेकर आप सबके एंट्रेंस एग्जाम से होते हुए एडमिशन तक हम आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते समय नहीं होने वाली है। तो वो तभी मुमकिन है जब आप हमसे जुड़ जाएं, ठीक है। और इस चेहरे को पहचानिएगा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो चीजें आप इधर उधर भटकते रहेंगे अपनी सवाल को समस्याओं को लेकर, अगर वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछते हैं तो आपको चंद सेकंड में ही उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी कैपेबिलिटी है हमारे पास कि आप सबकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी आप सबकी क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, उसको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप मुझसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। हमारे चैनल की टैगलाइन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित जान तक। इस वीडियो में मोस्टली हम बताने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करते समय क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज अभी देखो माइंड में एकदम क्लियर रखना, आपके एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन ये अप्रैल में आने वाले हैं लास्ट वीक तक। यानी कि अभी देखो बोला गया है, जो नई इंफॉर्मेशन, जो अभी नई खबर आ रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, वो ये थी कि अप्रैल सेकेंड वीक तक फॉर्म जो है आ जाएंगे। लेकिन अमूमन देखा जाता है विश्वविद्यालय में थोड़ा देर सवेर होता रहता है, लेकिन ये कि अप्रैल लास्ट तक इस बार फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे। पिछली बार की भी डाटा की बात करेंगे कि पिछली बार कब तक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए गए थे, कब तक एग्जाम हुआ था, ठीक है, कब तक का पूरा एडमिशन कंप्लीट हुआ था। और आप सबके भी बहुत से सवाल होंगे, वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से ये सुनते जाना कि क्या क्या चीजें एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ध्यान में रखनी है। और ये वीडियो इसीलिए इससे पहले बना रहा हूं कि आप लोग थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं। जो चीजें, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं वो आप रेडी कर लीजिए, नहीं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि वक्त से पहले अगर कोई चीज मिल जाती तो उसकी वैल्यू समझना सीखिए। नहीं तो क्या है कि समय पर जब आज मान लीजिए आज एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और लास्ट डेट इतनी बता दी गई है, उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप इधर उधर परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर ये चीजें पहले पता होती तो कहीं ना कहीं आपका जो है कल्याण हो जाता। तो वही चीज है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का, तो वो वेबसाइट पे ही, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट है उस पे ही पॉपअप आता है, उस पे आप क्लिक करते हैं, सीधा आप जो है इंटरफेस आता है, खुलता है। उसमें सबसे पहले आता है कि आप जो है पीजी, ठीक है, एडमिशन के लिए किस कोर्स में एनरोल, जो है किस कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है आईपीएस कोर्सेज का, दूसरा आता है एलएलबी का, तीसरा आता है पीजीटी फर्स्ट स्लैश रहता है पीजीटी सेकंड। जिनको आईपीएस कोर्सेज का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक है। यानी प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी हैं, जैसे एमबॉक मीडिया स्टडीज हो गया, एमबॉक जो है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी आ जाता है उसमें, ठीक है, एमसीए आ जाता है इसमें, पीजीडीसी आ जाता है। तो ये सब ऐसे कोर्सेज हैं, ये सब हैं आप सबके आईपीएस के कोर्सेज, ठीक है। इन सब का क्या होता है, फीस वगैरह, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब चीजें, देखिए मेरे, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लास्ट ईयर की जो अपडेटेड फीस है वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत जल्द बता देंगे। जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा ना, तो वो सब चीजें बता देंगे कि एडमिशन की फीस वगैरह कितनी लगती है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी लगती है, अभी ये भी बताएंगे, ठीक है। तो चिंता मत करिएगा, आप लोग बहुत तेज परेशान होते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है, वो भी अभी मैं बता रहा हूँ, सब चीजें क्लियर कर रहा हूँ। तो आप लोग का ये हो गया कि पहला हो गया आईपीएस कोर्सेज का ऑप्शन देता है। अगर आप आईपीएस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और जो है फिर अपना जो है पूरा फॉर्म भरेंगे। सेकंड, एलएलबी में करना चाहते हैं, यानी 3 साल का जो एलएलबी होता है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो आप एलएलबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एलएलबी का फॉर्म भरेंगे। अब पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड, यही मामला फंस जाता है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि अगर आईपीएस कोर्सेज में भी आपका सब्जेक्ट नहीं है, मतलब आपका जो कोर्स है वो आईपीएस में भी नहीं आता है, एलएलबी आपको करना नहीं है, आपको करना एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, बीएड, एमएड, एमटेक, ठीक है, एमपीएड करना है आपको, या आपको जो है एमए इन मास कम्युनिकेशन करना है, एमए जो है
जो है बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। यानी कि पीजीटी के अंतर्गत 32 कोर्सेज आ जाते हैं, 32-34 कोर्सेज पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत, पीजीटी सेकंड के अंतर्गत कुल मिलाकर शायद हाँ 23-24 कोर्सेज जो है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स पीजीटी फर्स्ट में या पीजीटी सेकंड में। पहली चीज क्लियर हो जाती है कि आईपीएस में नहीं है, एलएलबी आपको करना नहीं है, तो आप पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड, क्योंकि अगर आपको एमए करना है, एमएससी करना है, ठीक है, एमकॉम एलएलएम, तो आप जो है वही थर्ड ऑप्शन पीजीटी फर्स्ट स्लैश पीजीटी सेकंड इसको क्लिक करते हैं, तुरंत आपका फिर जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आपका जो कोर्स है वो पीजीटी फर्स्ट में कि पीजीटी सेकंड में। तो इसके लिए देखिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन की वीडियो आप ओपन करिएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन ओपन करिएगा, उसमें एक लिखा होगा पीजीटी फर्स्ट वर्सेस पीजीटी सेकंड डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो उसको आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कोर्स किसके अंतर्गत है, पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत है या पीजीटी सेकंड के अंतर्गत है। तो अभी तो आपको ये क्लियर हो गया कि पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड हो गया कैसे। अब मैं आपको बता रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कि आप लोग की फीस कितनी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस, ठीक है, एडमिशन फीस नहीं है। एडमिशन फीस के लिए अगर आपको चाहिए होगा कि एडमिशन फीस, अगर आपको नहीं पता है यूनिवर्सिटी में कि आपके कोर्स की कितनी फीस लगेगी एडमिशन के टाइम, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में वीडियोस आपको मिलेंगे, जाकर देख लेना। कैंपस की अलग होती, कॉलेज की अलग होती। मान लो कैंपस की अगर फीस 5,000 रुपए लग रही है एमए की, तो कॉलेज में जो 8,000 9,000 लगेगी, और किसी किसी में 10,000 12,000 भी लगती है, ठीक है। तो कॉलेज बाई कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन करके मैंने बता दिया है, कैंपस का भी बताया है, इस साल का लेटेस्ट अपडेटेड है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगी, जाकर देख लेना, ठीक। तो यहाँ पे मैं बता दूं, अगर पीजीटी फर्स्ट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसकी जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म फीस की, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1,000 रुपए है, एससी एसटी पीएच के लिए, पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप, पीडब्ल्यूडी भी बोलते हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो एससी एसटी पीएच के लिए 500 रुपए, ठीक है। तो पीजीटी फर्स्ट की कितनी फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1,000, एससी एसटी पीएच के लिए 500 रुपए। पीजीटी सेकंड में अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप लोग की फीस कितनी हो जाएगी, आप लोग की फीस हो जाएगी 1,600 रुपए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, एससी एसटी पीएच की कितनी हो जाएगी 800 रुपए। तो ये रहता है, याद रखना एमकॉम एलएलएम ये सब पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। मतलब एक क्लियरिफिकेशन होता है कि जब ब्रोसर की आप पीडीएफ ओपन करते हैं ना, तो उसमें एक लिस्ट दी रहती है कोर्सेज की, कोर्स नंबर 1 मतलब लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 और लिस्ट 5। तो लिस्ट 1 से लेकर 4 तक जो है पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं, और लिस्ट 5 जो है पीजीटी सेकंड के अंतर्गत आते हैं। पीजीटी सेकंड का जो एग्जाम होता है वो केवल ऑनलाइन मोड में होता है। पीजीटी फर्स्ट में जो एग्जामिनेशन होते हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीजें थी। अब मैं बता रहा हूँ कि आप सब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज किस तरह भरा जाता है, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। अब देखिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, अभी तो आया नहीं है, ठीक है, अप्रैल लास्ट तक आएगा जब तक फॉर्म आएगा, लेकिन फॉर्म जब आ जाएगा, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक, वहां पे जिस प्रकार से मैंने बोला है कि सबसे पहले आ जाता है कि आप जो है सेलेक्ट करिए कि आपको पीजीटी फर्स्ट में भरना है, एलएलबी में भरना है या आईपीएस में भरना है, ठीक है। तो आप सब मान लीजिए पीजीटी फर्स्ट या पीजीटी सेकंड के अंतर्गत आपका ज्यादातर बच्चों का कोर्स जो है इसी के अंतर्गत आता है, तो इसलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं। आपने उस पर थर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया, पीजीटी फर्स्ट स्लैश पीजीटी सेकंड जो रहेगा उस पर आपने क्लिक किया। अब आपके पास सबसे पहले आ जाएगा कि 6 स्टेप में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। पहला स्टेप क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन का रहता है कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या रहता है कि आप लोग को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। तीसरे स्टेप में आप सब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। चौथे स्टेप में फोटो सिग्नेचर देते हैं। पांचवें स्टेप में जो फीस सबमिशन करते हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है उसको पेमेंट करते हैं। और छठे स्टेप में आप लोग अपना प्रिंट आउट निकाल लेते हैं फाइनल। ये 6 स्टेप में आपका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। रजिस्ट्रेशन में अगर देखा जाए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में क्या करना रहता है, एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट रहता है, ठीक है, यानी जो आवेदक रहता है उसका नाम रहता है, उसके माताजी का नाम, पिताजी का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसकी नेशनलिटी की जो है इंडियन, ठीक है, वो चीजें, जेंडर और डीओबी, इतनी चीजें फिल करके आगे जो प्रोसीड करना रहता है, तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जो ईमेल आईडी पे और आपके एसएमएस पर, ठीक है, मैसेज पर आपको एक एसएमएस प्राप्त होता है जिसमें आपको एक लॉगिन आईडी और आपको पासवर्ड सेंड किया जाता है, ठीक है। अब वो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आप चाहें तो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं देखो एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ कि या मत करिए। मैंने बहुत बार देखा है एडमिशन के टाइम बच्चे पासवर्ड भूल जाते हैं, वेबसाइट काम नहीं करती है, इश्यू इतना रहता है, परेशान रहते हैं, जो उन लोग का नंबर आ जाता है एडमिशन करना वो हो नहीं पाता। इसी में कि जो है
अपना पासवर्ड ही भूल गए, तो आप लोग ऐसा करिएगा नहीं, ठीक है। तो अभी आप समझिए कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको थैंक यू का एक मैसेज आता है कि थैंक यू टू रजिस्टर फॉर जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2025, जैसे अब आप लोग करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। लॉगिन आईडी पासवर्ड देगा। अब क्या करना रहता है, वहीं पे एक बटन रहती है लॉगिन की, ठीक, मतलब दिया रहता है जो है पॉपअप रहता है, उसी पे क्लिक करेंगे लॉगिन का। अब आप अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको बोला जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। एप्लीकेशन फॉर्म भी जी ना देखा जाए तो 2-3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है कि पहली स्टेप में आपको क्या जनरल इन्फॉर्मेशन अपने बारे में भरनी रहती है। पहली जो आपने रजिस्ट्रेशन भरी वो अपने आप वहां पे फिल रहेगा, ऑटो फिल रहेगा, वो सब आप अपने से देख लेंगे, ठीक है। कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, डीओबी, आप सबका ईमेल आईडी, ठीक है, वो सब चीजें पहले से भरी हुई वहां पे दिखेगी। अब वहां पे नई कुछ कॉलम्स रहेंगे, उसको फिल करना रहेगा आपको, जैसे व्हाट्सएप नंबर उसमें आप फिल करेंगे। इसके बाद आप उसमें फिल करेंगे स्टेट, कैटेगरी, कास्ट की आपकी कास्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपनी जो है पीडब्ल्यूडी है कि नहीं है, यानी आप जो दिव्यांग हैं कि नहीं, वो आप यस है यू नो है इसमें आंसर देना था। स्पोर्ट्स पर्सन है कि नहीं, ठीक है। और अगर हैं तो फिर किस प्रकार के जो है खेल से आप संबंधित है वो उसमें पूछेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं है, यस है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नेशनलिटी फिर से दोबारा पूछता है उसमें, फिर आधार नंबर आपको पूछेगा, एबीसी आईडी, ठीक है। एबीसी यानी एबीसी आईडी अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो भैया उसको बना लेना। ज्यादा ऐसा नहीं है कि नेसेसरी रहता है, उसके बिना फॉर्म नहीं फिल होता, ये ऑप्शन में रहता है कि अगर चाहे तो भरिए, चाहे तो ना मत भरिए। लेकिन जब आप फिल करते हैं ना तो एक नीचे एक लिंक दी रहती है वीडियो की, आप उस वीडियो को देखकर जाकर बनाकर अपनी एबीसी आईडी जो है नंबर उसका फिल कर दीजिएगा। बाकी आप सब बना लीजिएगा, अपडेट नहीं हुआ तो कर लीजिएगा आप सबको। अब तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो गया इसको आया, तो ये आ गया होगा आप सबको बनाने। एबीसी आईडी नहीं बनाने भी आएगा तो शायद मैंने एडमिशन टाइम में वीडियो बनाई थी कि एबीसी आईडी बनती है, एबीसी आईडी लगती है। उसके बाद आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम वहां पूछी जाती है, तो आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद माइनॉरिटी से है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं कि नहीं है। उसके बाद आप वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं कि नहीं है। देखिए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी में 2 आ जाते हैं, टीचर वार्ड, एम्प्लॉय वार्ड। तो अगर आप हैं शिक्षक कोटे से या कर्मचारी कोटे से तो आप यस या नो उसको करेंगे, वरना फिर छोड़ के आगे आप जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, शादी ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है वो, ठीक है। आप विवाहित हैं या नहीं है। उसके बाद हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, आखिरी में आपको मिलता है, मतलब ठीक है। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हो तो ये आखिरी में पूछता है कि हॉस्टल यस और नो। याद रखना, एक चीज लिख लेना, मन मानस मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थापित कर लीजिएगा। अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में हॉस्टल में नो कर दिया तो आप पूरी एड़ी चोटी का दम लगा देंगे, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मिलेगा नहीं। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यस किया है, ठीक है, तो आपको हॉस्टल मिलेगा, ठीक। तो एक चीज याद रखना, हॉस्टल के लिए यहाँ बहुत मारामारी रहती है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है। अभी किसी ने वो कमेंट में किया था कि हॉस्टल के संदर्भ में बताइए, तो हॉस्टल के संदर्भ में एक जबान में मैं बस यही कहूंगा कि हॉस्टल आप सबके जो है कोर्स में, ठीक है। मान लीजिए आप एमए एंशिएंट हिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं मेन कैंपस में, तो आपके कोर्स में कुछ गिने चुने बच्चों को ही मिलेगा। हो सकता है आपके जो है बैच में 1, 2, 3 को मिल जाए, वही 4, 5 को मिल जाए, वही बहुत है, ठीक है। क्योंकि एमए में पूरा देखना पड़ता है, एमएससी में देखना पड़ता है। तो जो मेन कैंपस में एडमिशन लेते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि छात्रावास में पहली बात है छात्रावास की संख्या कम है, दूसरी बात लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है। तो जो बहुत मेधावी रहते हैं उन्हीं को यहाँ पे मिल पाता है हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल की कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। और एक चीज मैं थोड़ा यहाँ पे आप लोग को बोल दूं कि हॉस्टल जिसको एडमिशन चाहिए होगा, ठीक है, हॉस्टल में, वो पहली बात है इस हॉस्टल के फॉर्म में यस कर देगा, जिससे कि उनको हॉस्टल मिल सके। बाकी यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल की जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस प्रकार से होता है, अलॉट जिस प्रकार से, अलॉटमेंट जिस प्रकार से हॉस्टल का होता है, उसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, ठीक ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा कि कितने हॉस्टल्स हैं, उन सब में फीस क्या है सबकी, ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से आपका एडमिशन हॉस्टल में अलॉटमेंट किस प्रकार से होता है। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो रहेगी, आप उसको देख लेना, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए यही फायदा है हमारे चैनल से जुड़ने का कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको चाहे हॉस्टल अलॉटमेंट हो, कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हो, मतलब मान लीजिए कि हर एक समस्या का आपको यहाँ पे समाधान मिलेगा। आप अपने मन मानस मस्तिष्क में अगर आपके कोई भी सवाल आता होगा ना कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लें, तो वो याद रखिएगा हमारे चैनल पर अगर आप सही से विजिट कर लेंगे, कई प्लेलिस्ट बनी हुई, अगर आप उसमें सही से घूम टहल लेंगे तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। बाकी हम तो ही हैं, अगर आप हमसे सीधा साक्षात्कार आपका हो जा रहा है तो फिर समस्याएं रही नहीं जाएगी। पुलिस केस, देखो एक चीज याद रखना, इसमें होता है कि आपकी किसी पुलिस केस वगैरह तो नहीं है, यस और नो उसको करके हटाना रहता है, ठीक है। लेकिन हॉस्टल के लिए बच्चे याद रखना, आपको हॉस्टल लेना हो ना लेना हो यस कर देना, ठीक है। बाद में क्या होता है कि बच्चे कहते हैं सर हॉस्टल लेना है लेकिन नो हो गया, कुछ हो सकता है, तो नहीं होता है,
यस रहेंगे तभी आपका होगा। ये हो गया। इसके बाद इतने के बाद नेक्स्ट करना रहता है। नेक्स्ट करोगे ना तो आपकी जानकारी ले लिया गया। बाकी अब आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहां पूछी जाती है एप्लीकेशन फॉर्म की, ये सेकंड स्टेप आ जाता है। इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले अपना 10th का 12th का 10th ठीक है किस बोर्ड से की हो, किस जो है ठीक है बोर्ड से है, किस स्कूल से है, उसके बाद जो है कितना रोल नंबर क्या है, कितना नंबर आया, ठीक है। और अगर आप ग्रेड सिस्टम से तो उसको सिलेक्ट करना रहता है तो ग्रेड में बदल जाता है। अगर परसेंटेज वाला है तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप अपना प्राप्तांक और पूर्णांक वो सब डालेंगे तो वो खुद ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। 10th का 12th का यूजी का इस तरह से डालना है। एक चीज याद रखना बच्चा है, मान लो यूजी आप कर रहे हो, 3rd ईयर में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो आप कैसे डालोगे कि आपका कितना नंबर है, कितना आया है, ठीक है। तो उसके लिए वहां पे एक ऑप्शन देता है यूजी अपीयरिंग का, ठीक है। तो अपीयरिंग में कर दोगे, इसका मतलब है कि आप अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप अपना केवल ये बता सकते हैं कि हाँ किस यूनिवर्सिटी से आपका हो रहा है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, बस। बाकी जब आपका एडमिशन टाइम उस फॉर्म आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फिर अपडेट कर देते हैं उसको, ठीक है, रिजल्ट को, तो वो हो जाता है। मान लीजिए अगर आपके पास रिजल्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ग्रेड है या कोई भी परसेंटेज सिस्टम है आप उसमें डालेंगे, आपका कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक। तो इसके बाद आपको एक ऑप्शन देता है पीजी का, कि आपने पहले क्या पीजी आप पहले से करके बैठे हुए हैं, उसमें अगर आपका पीजी हुआ है तो यस करिए, नहीं हुआ है तो नो करके फिर आप नीचे आ जाइए। एक चीज याद रखना बच्चा, कोई डबल एमए करना चाहता होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक डबल एमए की क्राइटेरिया है, ठीक है, और शायद मैंने इसको चैनल पे एडमिशन के टाइम बताया था। अब फिर जब एडमिशन स्टार्ट होगा तब मैं बता दूंगा कि डबल एमए जिसको करना होगा उसका क्या प्रोसेस रहता है। अगर जिसको जानना होगा, जिनका एमए हो चुका है उनको डबल एमए करना होगा, ठीक है, सेकंड पीजी जो करना चाहते हैं वो बता देंगे, तो मैं उनके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दिया जाएगा क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कि प्रवेश भवन पे जाना रहता है, क्या करना रहता है, ठीक है। तो जानकारी तो है, लेकिन जब आपको जरूरत होगी तो हम एडमिशन के टाइम उसको बताएंगे। इसके बाद आप लोग का पूरी पूरी चीजें होने के बाद ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला सिस्टम क्लोज हो जाता है। उसके बाद आप सबसे थोड़ी बहुत डिटेल मांगी जाएगी, बस उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा स्टेप, यानी कि पहला रजिस्ट्रेशन किया आपने, सेकंड में लॉगिन आईडी मिल गई, और तीसरे में आपने एप्लीकेशन फॉर्म बढ़िया से फिल कर दिया, जनरल इन्फॉर्मेशन अपनी दी, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट। चौथे स्टेप में आ जाता है कि फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहता है। कुछ डिटेल्स वगैरह दी जाती है क्योंकि इतने जेपीजी का, इतने साइज का, ठीक है, इतने केबी का होना चाहिए, वो उसको ध्यान रखते हुए आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं, ठीक है। पांचवा आपका आ जाता है फीस सबमिशन का। भाई 16 पीजीटी फर्स्ट में है तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1,000 लगेगा, पीजीटी और एसटी में है तो 500 रुपए लगेगा, ठीक है। और पीजीटी सेकंड को भर रहे हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1600 लगेगा, और एससी एसटी पीएच का 800 रुपए लगेगा। ये फीस सबमिट आप करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, क्यूआर स्कैन कर करते हैं, जैसी मर्जी वैसे आप। लास्ट स्टेप छठा की टेक प्रिंट आउट। आप अपना प्रिंट आउट लेकर उसे सुरक्षित रख लीजिएगा। कई लोग बच्चा देखो, यही अनुभव है कि आपको बता रहा हूं, कई बच्चे 2-3 गलतियां करते हैं। क्या? पहली बात, जब एसएमएस आता है जिसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजा जाता है, उसका स्क्रीनशॉट नहीं रखते, उसको सेव करके उसको किसी कॉपी पे उतार के आप लोग रखते नहीं हो, ठीक है। तो पहली चीज है, जब ये सब आए ना तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। उसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसको हो सके ना तो उसको सेव करके रखो। आपको लगता हो ये सब बड़ी आसान है, बाद में सब दिक्कत करता है, ठीक है। तो उसको लिख लिया करो, लॉगिन आईडी पासवर्ड लिख लेना आराम से। प्रिंट आउट जो है रहे उसको मोबाइल में भी सेव रखो, उसकी 2-3 प्रिंट आउट निकलवा भी लो, ठीक है। जो फाइनल प्रिंट रहती है एडमिशन की, एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म की, उसकी 2-3 प्रिंट करा के रख लेना बच्चा, वो बाद में काम आता है, ठीक है, जब आपका एडमिशन स्टार्ट होता है। क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, वो तो सेफ ही नहीं था, वो डिलीट हो गया। देखो 20 डेज कम से कम दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब मान लीजिए आ गया तो कम से कम 20 दिन आपको दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का। उसकी 20 दिन के बाद क्या होता है कि 5-6 दिन आपकी इसकी डेट को एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। तो 5-6 दिन बढ़ती ही है, तो कुल मिलाकर 30 दिन कम से कम आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद 1-2 हफ्ता रुक कर एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ जाती है। तो लास्ट ईयर का डेट मैं बता दे रहा हूँ आप लोग की। फॉर्म फिल स्टार्ट हुआ था 16 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, और इसकी डेट जो थी लास्ट डेट 5 जून थी। फिर इसको एक्सटेंड किया गया था, ठीक है, एक्सटेंड हुआ होगा 6-7 दिन के लिए। उसके बाद करेक्शन विंडो आती है। करेक्शन विंडो में जो है आप अपना जो भी आप मान लीजिए कि फॉर्म में गलती कर दिए हैं तो उसमें कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, और अपना नाम वगैरह नहीं चेंज कर सकते, बाकी और जो चीजें उसको आप चेंज कर सकते हैं।
जिस कोर्स के लिए अप्लाई करती है वो नहीं चेंज कर सकती। इस तरह कुछ चीजें होती, 6-7 चीजें होती जो नहीं चेंज कर सकते, बाकी और चीज चेंज कर सकते। तो करेक्शन विंडो वगैरह, इसके बाद जो है 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता के बाद आपकी एग्जाम की डेट आ जाती है। लास्ट ईयर जो है 3rd वीक ऑफ जून में जो है एग्जाम कंडक्ट कराया गया। तो एक चीज याद रखिएगा, जितना भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो केवल उनकी इंफॉर्मेशन लगती है। डॉक्यूमेंट्स आपकी जो हार्ड कॉपी होती, सॉफ्ट कॉपी होती, ये लगता कब है? एडमिशन टाइम, ठीक है, कि उसकी फोटो कॉपी लगाइए, स्कैन करके लगाइए। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, केवल डाटा आप देते हैं, ठीक। तो ये चीज रहती है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एक एक चीजें मैंने क्लियर की होगी। थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन इस तरह की जानकारी आपको चैनल पे कहीं और नहीं मिलने वाली, इसलिए कहता हूँ इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर विश्वविद्यालय की सभी समस्याओं का समाधान आपको बहुत सरल शब्दों में समझाया जाता है और बहुत सरलता से आप तक। और एक चीज मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको मान लीजिए कि कोई ज्यादा गहरी समस्या है तो आप पहली बार कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम केवल ज्वाइन करे रहिए, वहां मैसेज वगैरह मत करिएगा, टेलीग्राम पे करिएगा। टेलीग्राम पे आप चाहिए तो पहले ज्वाइन करिए, उसके बाद जो है एडमिन जो है यानी मैं ही हूँ, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी समस्याएं कुछ ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो कई बच्चों को मैं कॉल पे भी बात करके समझा देता हूँ, बता देता हूँ। तो आप जो है जैसी आपकी समस्या रहेगी वैसा हम जो है उसका निदान कर देंगे, ठीक है। तो ये जो चेहरा है इसको याद रखिएगा, मुझ तक पहुंचना बहुत आसान है, केवल टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमेशा कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, में विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।